बाबा जी की प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, कल के दिन गुरुपुरब थी और कल डेरा ब्यास में सत्संग के वक्त बाबा जी और हुजूर जी ने संगत को दर्शन दिए थे। और शाम के वक्त बाबा जी और संगत के बीच में सवाल जवाब का प्रोग्राम हुआ था। बाबा जी और संगत के बीच हुए सवाल जवाब मैं आप सबके साथ साझा करने जा रही हूँ। संगत से मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। एक लड़का बाबा जी से कहता है कि बाबा जी, जब मैंने परमार्थ से जुड़ने की शुरुआत की थी तो मैं अपनी कई बुरी आदतें बहुत पीछे छोड़ आया था, लेकिन अब कुछ वक्त से फिर से मैं उन बुरी आदतों में पड़ चुका हूँ और मुझे इस सब का बहुत अफसोस है। तब बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा, हमें हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा। हमारे कर्मों का बोझ हमें खुद ही उठाना पड़ेगा। बाबा जी ने उसे कहा कि हम सब जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, और यह सब जानते हुए भी अगर हम गलत करेंगे तो उस गलती का बोझ भी हमें ही उठाना पड़ेगा। आगे इसी लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, गुरु के साथ कैसे प्यार पाया जा सकता है। फिर बाबा जी ने उसे समझाया कि जब आप गुरु के भाने में रहोगे तो अपने आप गुरु के साथ प्यार होता जाएगा। एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैंने नामदान की पर्ची के लिए 14 से 15 बार कोशिश की थी और मुझे 16वीं बार में जाकर पर्ची मिली। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि मैं अधिकतर बार काले कपड़े पहनकर वहां आया था, इसलिए मुझे पर्ची नहीं मिलती थी। क्या यह सच होगा? तब बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा, हमें ऐसे वहमों में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर इस सब से हमारे कर्म कटते तो हर कोई इस तरह के वहमों में ही पड़ जाता और फिर भजन सिमरन की जरूरत ही ना होती। बाबा जी ने समझाया कि अगर इस तरह के टोटके करके किस्मत बदली जा सकती तो कोई मंत्री ना तो अपनी कुर्सी छोड़ता और ना ही कभी कोई मरता। एक बीबी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरी शादी बहुत ज्यादा लेट हुई है। मेरी उम्र भी काफी हो चुकी है, जिसके कारण मुझे लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। बाबा जी ने कहा कि हम किसी भी तरह इस दुनिया को खुश नहीं कर सकते। हम जिस परमात्मा की खुशी के लिए परमार्थ में आए हैं, हमें सिर्फ उसकी खुशी के बारे में सोचना है। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरे बेटे को अभी नामदान की बख्शीश नहीं हुई है, लेकिन वह ध्यान पर बैठना चाहता है। क्या वह ध्यान पर बैठते हुए राधा स्वामी जी का सिमरन कर सकता है? तब बाबा जी ने कहा कि अगर ऐसा करने से उसे खुशी मिलती है तो वह जरूर ऐसा करे, और ऐसा करने से उसकी नींव ही पक्की होगी और आगे चलकर जब उसे नामदान मिलेगा तब उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं कुछ वक्त से परमार्थ की एक किताब पढ़ रहा था, लेकिन वह किताब पढ़ने से मेरे अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आने लगी है, इसलिए मैंने वह किताब पढ़ना ही बंद कर दिया। तब बाबा जी ने उससे उस किताब का नाम पूछा। तब लड़का कहने लगा कि अनुराग सागर। तब बाबा जी ने उसे कहा कि अगर कोई 7वीं या 8वीं क्लास का बच्चा बीए और एमए की किताबें पढ़ेगा तो उसे क्या समझ आएगा। इसके बाद एक बीबी बाबा जी से बहुत ज्यादा रोते रोते बात कर रही थी। वह काफी परेशान भी लग रही थी और वह बाबा जी को बार बार बोल रही थी कि बाबा जी, मुझे ले जाओ, मुझसे जिम्मेदारी नहीं संभाली जाती। बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा, अगर मालिक किसी इंसान के ऊपर जिम्मेदारी डालता है तो उस मालिक को पता होता है कि यह संभाल पाएगा। आप बस मालिक के भाने में रहें और विश्वास को डगमगाने ना दें। इसके बाद एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ और मैंने सुना है कि जरूरत से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तब बाबा जी ने उसे समझाया कि हमारा ध्यान सिर्फ पॉजिटिव चीजों की तरफ होना चाहिए। अगर हम हमेशा पॉजिटिवली सोचेंगे तो हमारे दिल और दिमाग में ऐसी ही सोच आने लगेगी। फिर एक बीबी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मुझे नामदान की बख्शीश तो हो चुकी है, लेकिन भजन सिमरन में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। क्या बिना भजन सिमरन के उस मालिक के साथ प्यार नहीं पाया जा सकता?
तब बाबा जी ने कहा कि सिर्फ लफ्जों से प्यार नहीं होता, वह तो करनी में भी जाहिर होना चाहिए। बाबा जी ने समझाया कि कल को अगर आपके बच्चे आपको कह दें कि वह आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यह सब उनकी करनी में जाहिर ही ना हो, तो क्या आप मान जाएंगे? फिर एक लड़की ने बाबा जी से एक ऐसा सवाल पूछा जो आज के कलयुग में शायद हम में से हर किसी के मन में आता होगा। उस लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जो लोग बुरे काम करते हैं आज के वक्त में वह बहुत खुश हैं, और जो लोग परमार्थ के साथ जुड़े हैं, भजन सिमरन करते हैं, उनके हिस्से में दुख ही दुख आए हैं। तब बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा, परमार्थ के साथ हमारा रिश्ता जोड़ने का असली मकसद ही हमारे कर्मों से छुटकारा पाना है, और अगर वह मालिक उन कर्मों को खत्म करने के लिए हमें थोड़ा बहुत दुख दे भी देता है तो भी कोई घाटे का सौदा नहीं है। वह मालिक जितनी जल्दी हमारे कर्मों का हिसाब किताब पूरा कर देगा, उतनी ही जल्दी हम इस 84 के जेल खाने से बाहर निकल पाएंगे और हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरी माता जी मेरी नानी के लिए बहुत रोती हैं और वह उन्हें भूल नहीं पा रही। तब बाबा जी ने उस भाई को कहा कि जिनके हम बहुत ज्यादा करीब होते हैं उन्हें हम आसानी से भूल नहीं पाते, लेकिन हमें इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जरूर जाना है। बड़े बड़े संत महापुरुष भी हुए हैं और एक दिन वह भी चले गए। फिर इसी भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरी नानी मरने से पहले खाना मांग रही थी और खाना खिलाने से पहले ही उन्होंने अपने श्वास छोड़ दिए, और इस चीज का मेरी माता जी को आज भी बहुत अफसोस है। तब बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा, हमें मन में ऐसी कोई भी बात नहीं रखनी, जो भी होता है उस मालिक की मौज से ही होता है। फिर बाबा जी ने उस भाई को समझाया कि आप ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी माता जी के साथ बिताइए और उनका ध्यान दूसरी तरफ लगवाने की कोशिश करें। तब एक बीबी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरी शादी को बहुत वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक मेरी कोई संतान नहीं हुई है, और इस कारण ही मुझे ससुराल वाले और रिश्तेदार ताने मारते हैं। तब बाबा जी ने उसे समझाया कि आज के वक्त में तो कई आधुनिक सुविधाएं आ चुकी हैं, आप आईवीएफ का सहारा भी ले सकती हैं, और जो मालिक ने लिखा होगा वही होगा। एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं हर रोज नियम के साथ जपजी साहिब का पाठ करता हूँ, लेकिन जब भी मैं डेरे आता हूँ तब मैं उसके लिए वक्त नहीं निकाल पाता। तब बाबा जी ने उसे कहा कि हम हर चीज के लिए तो वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन जब भी उस मालिक के साथ जुड़ने का वक्त आता है तो हम बहाने बनाने लग जाते हैं। एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि मेरी मम्मी की मृत्यु हुए 22 से 23 दिन हुए हैं, हमें कोई रास्ता दिखाइए जिससे हम खुद को संभाल पाएं। तब बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर आपकी मम्मी उस मालिक के घर जा चुकी है तो आपको इस बात पर अफसोस नहीं करना। यह सब चीज सिर्फ हम अपने स्वार्थ में आकर ही सोचते हैं। फिर एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरे पिताजी की मौत डॉक्टर की गलती के कारण हुई थी। तब बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा, जो चीज हमारे हाथ में नहीं होती हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप यह सब सोचना छोड़ दो, क्योंकि उस मालिक की मौज के बिना कुछ भी नहीं होता। एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेरा हाथ कभी भी मत छोड़ना। तब बाबा जी ने उसे कहा कि बेटा, बच्चे ही हमेशा उंगली छोड़ते हैं, बाप कभी भी बच्चे की उंगली नहीं छोड़ता। एक बीबी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरे पति मेरे साथ यहाँ पर नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा गलतियां की हैं, आप उन्हें माफ कर देना। तब बाबा जी ने कहा कि माफ करने वाला वह एक मालिक है, हमें हमेशा उस मालिक से माफी मांगनी है। मैं तो यहाँ सिर्फ एक सेवादार हूँ और अपनी सेवा निभा रहा हूँ, और हमें उन गलतियों से सीखने की जरूरत है, लेकिन अगर हम गलतियों से सीखने की बजाय उन्हें दोहराते जाएंगे तो कर्मों का बोझ भी हमें ही उठाना पड़ेगा। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आपने मुझे बहुत सालों के बाद डेरे ब्यास बुलाया है,
आपका बहुत बहुत शुक्र है। लेकिन बाबा जी, अब अपने आप से दूर मत होने देना। तब बाबा जी ने उसे समझाया कि वह मालिक कभी भी अपने बच्चों से दूर नहीं होता। बच्चे ही उस मालिक की उंगली छोड़ देते हैं। बाबा जी ने कहा कि भजन सिमरन करोगे तो कहीं भी रहो, उस मालिक से दूरी का एहसास कभी भी नहीं होगा। एक बीबी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं अपने बच्चों के साथ जबरदस्ती करके उन्हें सत्संग सुनाती हूँ और शब्द सुनाती हूँ, और जबरदस्ती ही उन्हें पाठ करने के लिए भी कहती हूँ। क्या मेरा जबरदस्ती करना ठीक है? तब बाबा जी ने उन्हें कहा कि अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तब तो उनके साथ जबरदस्ती करना ठीक है, क्योंकि वह धीरे धीरे उस हिसाब से ढल जाएंगे। लेकिन अगर बच्चे 13 या 14 साल से बड़े हैं तो उनके साथ ज्यादा जबरदस्ती करना ठीक नहीं। एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, जब हम कोई विश मांगते हैं तो क्या वो पूरी हो जाती है? तब बाबा जी ने कहा कि बेटा, जो हमारी किस्मत में लिखा है वह तो जरूर पूरा होगा। फिर इसी लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तब बाबा जी हंसने लग पड़े और उन्होंने कहा कि मुझसे डर लग रहा है या हुजूर जी से डर लग रहा है। फिर बाबा जी एकदम से हुजूर जी की तरफ देखने लगे तो सारी संगत हंसने लग पड़ी। फिर लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, हुजूर जी से नहीं, आपसे डर लग रहा है। उस लड़की की यह बात सुनकर सारी संगत बहुत जोर जोर से हंसने लग पड़ी। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरी पत्नी डेरे की तरफ नहीं लगी हुई और वह मथुरा वृंदावन की तरफ जाती है। तब बाबा जी ने उन्हें समझाया कि उन्हें जहाँ खुशी मिलती है उन्हें जाने दें, हमें उनसे कोई जबरदस्ती नहीं करनी। हमें तो एक अच्छा उदाहरण बनकर रहना है जिससे उन्हें कद्र हो पाए। संगत जी, ये थे बाबा जी और संगत के बीच के कल के सवाल जवाब। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।